इसको ऐसे कर रखने नहीं इसको मैं यहाँ रख तुझे हाफ वीडियो बनाने देना, फिर लगाने बाद में आ फिर जाएगा। वहाँ पे इधर लगा उधर ही पड़े उसके ठीक है, नीचे घुटने से थोड़ा नीचे है ना, कोई तुमने इतना ज़्यादा हाँ। बनाया है कि थैंक यू बाजी फॉर मेकिंग हाउस खाओ स्वे। पाकिस्तानी हाउस है और वो जो गोरे होता है वो काबूस से खाऊस से खाऊ अच्छा, अब इनको खाना कैसे है? हाउस से पहले हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो पहली वाली जो क्लिप थी उसमें मेरी फ्रेंड आयशा ने दावत की थी अपने घर, और उसका नया घर था वो देखने के लिए हम लोग गए थे, और बड़ा उसने अच्छा जो है इंतज़ाम किया था, बड़ी मेहमान नवाजी की, बड़ा मज़ा आया। और ये दूसरे दिन की जो है वो रूदाद है, मुझे डॉलरामा जाना पड़ा। ये कनाडा का सबसे सस्ता स्टोर है और यहाँ अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब मिसलेनियस आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे रोज़मर्रा के जो काम के छोटी छोटी छोटर पोटर चीज़ें होती हैं जो हम लोग अगर वॉलमार्ट से लेने जाएं तो कीमत उसकी काफ़ी ज़्यादा है, या कहीं से भी यहाँ पे पहले तो $1 हुआ करती थी और अब जो है ना इन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, जैसे महंगाई सारी दुनिया में हो गई है। तो ये सबसे पहला सेक्शन जो है इनका किचन का मिसलेनियस आइटम्स का है, और यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि देख के मज़ा आ जाता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें कि आप मतलब सोचते हैं जब आपको ज़रूरत होती है आप कहते हैं यार मेरे पास वो नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे है। और आजकल ये बड़ा मशहूर हुआ है यार, मैंने भी ये ख़रीदा और वाकई बड़े काम की चीज़ है। आपने किसी किस्म का सैलड बनाना हो, आपने प्याज वगैरह कुछ भी ग्रेट करना हो, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। यहाँ $4-5 का था। अच्छा, इसके बाद ये कॉफ़ी को स्टर करने की जो है वो मशीन, ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं और से लेंगे ना तो $15 से $20 तक की मिलती हैं, लेकिन यहाँ $5 तक की थी। और आप नज़र दौड़ाएं तो ऐसी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ें जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया, जैसे एवोकाडो पीलर, मतलब एवोकाडो पीलर और वो नूडल्स बनाने वाली मशीन, फिर इसके बाद अजीब व गरीब सी चीज़ें जो मतलब सोच में भी कभी भी नहीं आती। ये बॉटल खोलने के लिए, ये तो खैर ज़्यादातर लिकर वगैरह की बॉटल्स के लिए। फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो स्पून का आप देख रहे हैं, स्पून और साथ में ये लिड के लिए है। ये आप यही कहते हैं कि कहाँ रखूँ लिड जो खोलते हैं, तो वो स्पून और लिड रखने के लिए बड़ा अच्छा सा गैजेट उन्होंने बनाया हुआ। इसके अलावा फिर ये देखें, ये यूनिवर्सल वो है पॉट के लिए, ठीक है, ढकना। हम यही ढकने ढूंढते रहते हैं ना, कभी कभी मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इसमें 3 तरह के इन्होंने वो लगाए हुए थे, तो मतलब छोटे पे भी आ जाता है पॉट पे, बड़े पे भी, ये आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और इसके अलावा ये कटिंग चॉपिंग बोर्ड 3-4 किस्म के, मतलब आप जो है आप कलर कोऑर्डिनेट कर लें कि यार ये रेड मैं फ्रूट के लिए इस्तेमाल करूँगा, पर्पल जो है मैं मीट के लिए करूँगा। तो इससे ये है कि आप लोग के फूड के जो वो है ना वो भी मिक्स नहीं होंगे, सारे अलग-अलग रहेंगे, बू वगैरह भी नहीं आती। फिर ये मुझे बड़ा क्यूट लगा, बच्चों को आप अंडा देते हैं अगर स्कूल के लिए या कुछ, या उनको खुश करने के लिए, तो इसमें आप बंद करके ना बॉयल्ड अंडा उनको दे सकते हैं। अच्छा, फिर ये विस्क्स वगैरह डिफरेंट किस्म के पॉट्स एंड पैन्स, फिर ये छन्नियाँ, उसके अलावा मतलब आप नाम लें और यहाँ पे वो चीज़ दस्तयाब है आपको। और सबसे ज़्यादा अगर प्राइस आप कहेंगे तो $5 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये फिर हम यहाँ थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए ये लंच बॉक्सेस वगैरह, या बड़ों के लिए भी, फिर सारे किचन की चीज़ें। किचन के बाद फिर इनका ये वॉशरूम का वो शुरू हो जाता था, फिर क्लीनिंग स्टफ़ सारा, कि किचन में अपने क्लीन करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे ड्राइंग रैक्स होते हैं और डिफरेंट किस्म के सोप्स। फिर ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये भी नीचे आप इसके ना सोप रखें या डिश वॉशर रखें, डिश क्लीनर जो होता है, डिटर्जेंट, और ऊपर जो है आप इसके वो रखते हैं, इसका जो स्पंज होता है, आप जब इसको इस तरह करके प्रेस करेंगे तो वो ऊपर आ जाता है उसका सारा सोल्यूशन, और आपको मतलब बॉटल की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट लगता है आपने अगर वो करना हो, अपने सिंक के करीब रखना हो। फिर ये डिफरेंट तरह के ना किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये डिफरेंट तरह के रैक्स इनके पास काफ़ी थे। आपको कभी कभी ये होता है किचन के जो आपके अलमारियाँ होती हैं, कबर्ड्स होते हैं, उसमें जगह नहीं रहती, इतने बर्तन हो जाते हैं। तो आप अगर इनको
स्टैक करके रखेंगे या इस तरह की बास्केट्स में रखेंगे तो आपको काफ़ी सारी स्पेस जो है मिलेगी। तो स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स इनके पास काफ़ी सारे हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लगे। लेकिन फिर वही बात है कि मैं तो चली जाऊंगी, तो अगर मैं ले भी लेती तो कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन अभी मैंने अच्छे से अपनी किचन की जितनी भी क्लोजेट्स थी ना, सॉरी कबर्ड्स थी, उनको ऑर्गेनाइज़ किया। तो अभी जाने के लिए मेरे थोड़े से दिन रह गए हैं, तो अब ये सारे काम मैंने शुरू कर दिए हैं। अच्छा, फिर ये बकेट जो है ये बड़ी अच्छी है, कोलैप्सिबल बकेट, या पिकनिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और घर में भी आप मतलब स्पेस सेविंग के लिए आपने बाहर अगर कुछ धोना है कुछ, तो साइड में आपने रखी हो इसको, इसके अंदर पानी डालेंगे तो खुद ब खुद एक्सपैंड हो जाती है। अच्छा, अब ये हम आ गए वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम को साफ़ करने के लिए वॉशरूम के जितने भी ये होते हैं इस किस्म के, मतलब भी प्लंजर्स और ब्रशेज़, और ये किचन में रखने के लिए जितने भी आप सोप डिशेज़ और सोप डिस्पेंसर्स वगैरह, कर्टन्स वगैरह, और फिर यहाँ मैट्स, हर तरह की चीज़ इनके पास है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू ब्रेक योर बैंक, तो आप यहाँ से आके कम कीमत में है जो अपना घर अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पाकिस्तान में इस किस्म के डॉलर स्टोर्स अब खुल चुके हैं। $1 स्टोर मेरे ख्याल से मैंने देखे हैं, और वहाँ मुझे लगता है कि कोई 500 की कि 1000 की एक चीज़ आती है। लेकिन ये कि जो वैरायटी यहाँ पे है ना, वो वैरायटी कहीं पे भी नहीं है। डॉलरामा और $1 ब्लिट्स भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो अमेरिका है उसमें भी एक है बड़ा मशहूर सा, पता नहीं मुझे नाम दिमाग से निकल गया अभी, तो वहाँ पे भी बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की होती हैं और सारी चीज़ें एक छत के नीचे। फिर अब अगर आप ये देखें, डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ हैंगर्स मिल जाएंगे। तो होम ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं इनके पास। और मुझे बहुत ज़्यादा है कि हर चीज़ ना नीट रहे, साफ़ रहे, हर चीज़ डब्बों में और ऑर्गेनाइज्ड हो। किचन हो आपका या कोई भी चीज़, मुझे बहुत ज़्यादा इख्तलाज होता है अगर चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हों। तो मेरे लिए ये जो है ना, इट्स वन स्टॉप फॉर योर ऑल योर नीड्स। तो ये देखें यहाँ पे ना, आप ये जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, ख़ासकर ये जो सी थ्रू ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉर्स में कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप किचन में इनको कर सकते हैं, वॉशरूम्स में इनको कर सकते हैं। चीज़ें आपको, सबसे बड़ी चीज़ आपको नज़र आती है। फिर अपनी क्लोजेट्स में रख सकते हैं कपड़े, इसमें आप स्टैक करके रखेंगे तो ज़रूरी बात है आपको सब नज़र आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। जो बड़ी मुसीबत हो जाती है इंसान को कि आप अगर इस तरह के आपने ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, फिर आप एक एक चीज़ निकालें ताकि आपको मतलूबा चीज़ मिले। तो ये जो सी थ्रू थे, मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पे प्लास्टिक के सारे बर्तन थे। ये आइसक्रीम कप्स मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही क्यूट थे। इसी किस्म के फिर ग्लासेस वगैरह पिकनिक्स पे आप यूज़ करें। बच्चे घर में आपके हैं, उनको आप शीशे के नहीं देना चाहते, अगर क्रॉकरी उनको शीशे की नहीं देना चाहते कि गिर जाएगी या कुछ, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरी साइड पे सारे इनके जार्स वगैरह थे। टम्बलर्स ये देखें, ये तो मुझे लगता है कि ये इसके लिए बियर शेयर के लिए था, तो ये तो मेरे काम की चीज़ नहीं है फिर। लेकिन ये देखें बच्चों के लिए कितने क्यूट क्यूट टम्बलर्स हैं। $3 $4 इस तरह की सारी प्राइसेस थी। फिर ये आइस ट्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, बड़ी गहरी थी, इतनी गहरी मिलती नहीं है, तो मैं यही सोच रही थी। लेकिन फिर आजकल की जैसे फ्रिजेस आ गए हैं जिसमें अंदर ही उनके आइस निकलती रहती है, तो फिर उसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वो वाला फ्रिज, तो आप ये आइस क्यूब्स बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी आइस क्यूब्स हैं कि वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होती। अच्छा, फिर यहाँ हर किस्म के डब्बे मसालों के और फूड को आप उसमें वो कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। फिर ये नीचे जो बोतलें आप देख रहे हैं, इसमें आप शरबत डाल के, जूसेस डाल के, स्किंजबीन वगैरह जो भी आपका दिल चाहे वो डाल के आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रख सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना डबल वो लेयर्ड शीशे का वो होता है मग, और इसमें जो है ना आपका ड्रिंक जो है ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो ये मेरे पास है, मेरे ख़्याल से 2 मैंने लिए थे, और मैंने तो अच्छे खासे महंगे $20 के 2 लिए थे। तो यहाँ पे जो थे यहाँ $5 के 2 मिल रहे थे। अच्छा, फिर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैग्नेटिक मैश आप दीवार पे उस पे लगाएं दरवाजे पे, और अगर आपने दरवाज़ा खुला रखना है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, तो मच्छर जो है आपके अंदर नहीं आएंगे। तो ये बड़ा अच्छा, क्योंकि मच्छर तो इतने ज़्यादा है ना आजकल, ग्रीनरी बहुत हो गई है, तो मच्छरों की भी बहुत आता है। जैसे ही शाम होती है आप बाहर बैठे ना, आपको जैसे सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं।
तो उसके लिए फिर ये आप अपने घर में अगर आप लगाना चाहें वो अलग, कैंपिंग के लिए जगह जाना चाहें तो अपनी गाड़ी के ऊपर भी आप ये लगा सकते हो। फिर ये कनाडा डे गुजरा है कुछ अरसे पहले, तो ये मैं देख रही थी और फिर मैंने कहा यार अपना फ्लैग इन्होंने जूतों पे क्यों लगाया हुआ है, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ना वियर्ड लगी, लेकिन फिर यहाँ इतना केयर करता नहीं कोई। अच्छा, यहाँ पे इनके सारे समर्स की आप देखें, समर्स के रिक्रिएशन के आपको सामान यहाँ पे बड़ा आसानी से मिलेगा। आप अगर जा रहे हैं कहीं पे, तो जैसे आप यहाँ पे इतना पिकनिक पे जाते हैं लोग वीकेंड पे, कोई घर पे बैठता ही नहीं है, मौसम अच्छा हो गया तो ये सारा उसका साजो सामान है। ये बॉल्स थी डिफरेंट किस्म की, फिर ये रैकेट्स और बैडमिंटन का सामान, फिर यहाँ आगे गार्डनिंग का सारा सामान शुरू हो गया, क्योंकि ये जो सीज़न है वो गार्डनिंग का सीज़न है। लोग अपने गार्डन्स को खूबसूरत बनाते हैं, उसमें बैठ के बारबेक्यू करते हैं, गर्मियों के मज़े लेते हैं, कोई लोग स्विमिंग करते हैं, कोई लोग जो है वो ऐसे ही बैठ के एंजॉय करना पसंद करते हैं। तो ये जो है ना, ये समर सीज़न जो है ना, ये सही एंजॉयमेंट का सीज़न होता है। सर्दियों में तो हर कोई अपने घरों के अंदर जो है ना वो दबक के बैठ जाता है। तो यहाँ इस गार्डन को खूबसूरत बनाने के भी काफ़ी आपको ऑर्नामेंट्स चीज़ें मिल जाएंगी। और ये वाटरिंग कैन देखें डिफरेंट टाइप के। फिर मुझे बर्ड फीडर चाहिए था एक, क्योंकि बर्ड्स में हमेशा देखती हूँ मेरी गार्डन के अंदर बर्ड्स आके ना दाना जो है वो ढूंढते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ये लेके और दरख्त के साथ लटका दूंगी। ये लिया, फिर मैंने इसके साथ दाना भी ले लिया। मैंने कहा चलो बर्डीज़ जो है ना वो खुश हो जाएंगे। तो ये पहले भी मैंने एक दफ़ा लिया था, लेकिन वो इस तरह का था, थोड़ा सा मुश्किल सा था, तो वो उसमें तो बर्ड मेरे ख्याल से बेचारे पहुंच भी नहीं सकते होंगे। तो मैंने कहा बड़ा आसान सा हो जिसके इर्द गिर्द मैं इस तरह करके ना दाना डाल दूं और बर्ड्स जो है ना वो खुश होके बर्ड्स दाना खाएं। तो यहाँ पे और भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पड़े थे गार्डन। अच्छा, मुझे गार्डन नोम्स बहुत बुरे लगते हैं, ये छोटे छोटे बौने से नहीं बने होते, ये मुझे बहुत बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, मुझे डरावने लगते हैं ये। आप मुझे बताएं, आप लोगों को पसंद है गार्डन में ये लगाना? ये मुझे बहुत अच्छे लगे, ये फ्लावर्स इतने प्यारे थे। अगर आपके उस पर आपके बैक यार्ड में अगर कोई पॉन्ड है या कोई आपका छोटा सा इस तरह करके ना बोल लेके उसमें कैंडल्स डाल के और साथ ये रखें तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो बड़े खूबसूरत है ये, बड़े हर डिफरेंट कलर्स में। फिर ये बैम्बूज थे, ये इसलिए कि आप अगर अपने बैक यार्ड में कोई सब्जियां उगाना चाह रहे हैं या आपके कोई बेल है, बेल को ना सहारा देने के लिए इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप मट्टी में लगाएं तो खुद ब खुद आपका जो है ना वो बेल जो है इसके बैम्बू के या लकड़ी के सहारे से ऊपर चढ़ती हुई जाएगी। फिर ये लकड़ी का सारा इनका क्राफ्ट्स का सामान था इस वाले आयल में, ये मुझे बड़ा क्यूट लगा, छोटा सा। इसमें आप मिसलेनियस अपनी चीज़ें डाल सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ वहाँ हो जाती हैं। और ऊपर से ना लिख देना ज़रूर चाहिए, वरना मैं तो हमेशा भूल जाती हूँ कि किस डब्बे और किस दराज में मैंने क्या चीज़ रखी थी। अच्छा, फिर यहाँ पे एक साइड पे ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वॉल डेकोर कह लें आप अपना। आपका अगर घर में आप चाहते हैं कि दीवारों को थोड़ा चेंज कर दें तो उस पर लगाने के लिए सारे स्टिकर्स थे। किचन में बड़ा अच्छा लगता है, अगर आपका बैक स्प्लैश नहीं लगा हुआ तो आप ये लगा लें। और इसके अलावा ये छोटे छोटे प्लांट्स, ये देखने में तो मतलब हैं, ये वैसे तो सस्ते हैं, ये $2-3 का, लेकिन ये आप अगर रखें ना तो बहुत ही क्यूट लगते हैं। छोटे से ना आप अपने विंडो सिल में रख सकते हैं, आप अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, किचन की विंडो सिल में रख सकते हैं। और इसके अलावा ये भी मुझे अच्छा लगा, आप इसके ऊपर मोमबत्ती रख सकते हैं। ये कैंडल होल्डर है मिरर वो वाला, तो आपकी जो वैक्स है वो इसी के ऊपर गिरेगी। तो सब मतलब एहतियात की एहतियात और ख़ूबसूरती की खूबसूरती। फिर ये बच्चों का सारा जो था ना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, क्योंकि जैसे आपको पता है गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चे घरों में होते हैं, कुछ डे केयर जाते हैं, कैंप जाते हैं, कुछ नहीं जाते, वो घर पे रहते हैं। तो उनको मसरूफ़ रखने के लिए यहाँ आपको हर चीज़ सस्ते दामों में आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ से ला के और बच्चों को अपने काफ़ी देर तक जो है ना आप एंटरटेन रख सकते हैं। मैं भी जब मेरी बेटी छोटी थी ना, अलीना और जैद वगैरह भी जब छोटे थे, जैद उमर, तो मैं यहाँ से चीज़ें ला के ना इनको दे दिया करती थी और ये फिर ना घंटों इसी में लग जाया करते थे इनके, ख़ासकर अलीना के, उसको बहुत शौक़ था इन चीज़ों का। और इसके अलावा ये पॉम्स, गूगली आइज़ और मतलब को भी आप क्रिएशन। और अब तो आप अगर उस पर चले जाएँ ना गूगल करके बच्चों के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो इतने आपको वेबसाइट्स मिलती हैं, इतने आपको आइडियाज़ मिलते हैं। तो यहाँ से आपने चीज़ें ली और बच्चों को दे दिया, उनको साथ में इंस्ट्रक्शंस दे दी, और फिर ये है कि वो काफ़ी देर तक जो है ना वो आप लोगों को तंग नहीं करेंगे। वरना समर्स में बच्चों को जो है ना वो लगाम डालना और बच्चों को जो है ना बहलाना बहुत मुश्किल काम है भाई। बच्चे जो है ना वो कहते हैं बस हमको तो बाहर ही रहने दो। तो बस यहाँ पे फिर ये मैं देख रही थी, मैंने कहा कि सारा डिटेल में आप लोगों के लिए मैं डॉलरामा का एक ये जो है ना पूरी वीडियो बनाती हूँ।
और मुझे ख़ुद भी बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि जब से मैं आई हूँ, मैं पहली दफ़ा डॉलरामा मैंने इतनी डिटेल में जो है ना मैंने डॉलरामा घूमा है, वरना मैं पहले बहुत जाया करती थी, फिर अब इतनी ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों की भी ज़रूरत थी, और मैंने कहा कि नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए भी जो है ना मैं एक बनाती हूँ डिटेल वीडियो, जो पाकिस्तान में रहने वाली फ्रेंड्स हैं वो भी देखें कि यहाँ के डॉलर स्टोर कैसे हैं, और जो यहाँ के हैं उनको तो पता ही है, लेकिन कोई नई चीज़ अगर अच्छी लगे तो आएँ और आके लें। फिर यहाँ पे ये बारबेक्यू करने के लिए ये मैच बॉक्सेस मुझे बड़े अच्छे लगे, लंबे वाले ख़ास तौर पे ना, ये बड़ा क्यूट था। मैंने कहा यार ये कितने अच्छे हैं ये मैच बॉक्सेस। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये $1.5 का एक, मतलब ऐसे इसी तरह प्राइसेस थी। फिर ये ग्लू गन्स थी, आपको अगर क्राफ्ट्स करने हैं तो उसके लिए ग्लू गन्स चाहिए होती है, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर यहाँ पे ये मस्कीटो रिपेलेंट्स बहुत सारे पड़े हुए थे। मस्कीटो रिपेलेंट्स एक तो वो होते हैं जो आप स्किन पे लगाते हैं, और एक वो जो आप मोमबत्ती की तरह होते हैं, वैक्स्ड होते हैं, वो आप अपने इर्द गिर्द अगर रखें तो फिर आके आपको मतलब ये बग्स वगैरह तंग नहीं करते। अच्छा, अब हम आ गए हैं ख़वातीन के आयल में। यहाँ पे आपको हर किस्म की ज्वेलरी, क्लिप्स, पिन्स और इसी तरह के जो है ना छोटे मोटे गैजेट्स, ये भी आपको मिल जाएंगे ब्यूटी रिलेटेड, ठीक है। ये ख़ास ख़वातीन के लिए मुख्तस है ये आयल। और फिर यहाँ पे हम आ गए हैं खाने पीने के आयल में। यहाँ पे आपको चिप्स वगैरह, फिर ये डिपिंग सॉसेस, कुकीज़, डिफरेंट तरह की बिस्किट्स, और ये ड्राई फ्रूट्स पैकेट वाले जो होते हैं, पिस्ता व बादाम वगैरह, ये चीज़ें सब कुछ आपको जो है ना, ड्रिंक्स, ये सब कुछ जो है यहाँ मिल जाएगा। और इनकी प्राइसेस वैसे ही हैं जैसे आपके किसी भी ग्रोसरी स्टोर में। लेकिन ये है कि अगर आप यहाँ आए हुए हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो चलो आप यहाँ से आराम से जो है ना आपने ले ली। ये नहीं कि आप पहले यहाँ आए, आपने अब चीज़ें ख़रीदी, फिर आप ग्रोसरी स्टोर गए। तो यहाँ पे और कुछ यहाँ पे चॉकलेट्स और वेफर्स वगैरह ऐसे हैं जो और कहीं नहीं मिलते। जैसे बड़े मज़े का मैंने यहाँ से बिस्किट्स लिए, वो उमर को बहुत पसंद है, वो बॉर्बन बिस्किट्स उनको कहते हैं, चॉकलेट बिस्किट्स होते हैं और उस पर ना चीनी लगी होती है ऊपर। तो वो और कहीं मुझे नहीं नज़र आए, वो यहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी मैं पहले आया करती थी तो लेती थी। इस दिन जब आई तो मैंने कहा चलो याद ताज़ा करते हैं, तो वो मैं लेके लाके मैंने जो रखा उसके ऊपर, काउंटर के ऊपर, तो वो सुबह जब मैं आई तो खाली पड़ा हुआ था। मैंने कहा उमर ने मुझे लगता है हमला किया इसके ऊपर, उसी को पसंद है ये। और अलीना तो वैसे घर में भी नहीं थी, तो मैंने कहा कि ये ज़रूर उमर की कारस्तानी है। फिर यहाँ देख लें डिफरेंट टाइप के आपको ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए, आप ड्राई फ्रूट्स के वो हैं, आपको पसंद है खाना, तो आप यहाँ से ड्राई फ्रूट्स भी ख़रीद सकते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पे ड्रिंक्स डिफरेंट टाइप के, और वो पड़े हुए थे ये इसके साशेज़, जैसे वो टैंग होता है वैसे भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप ख़ुद पानी मिला के अपना कोई भी ड्रिंक बना ले, जो सस्ता भी पड़ता है। और फिर ये चिप्स कहें डिफरेंट टाइप के, वो हर तरह के यहाँ पड़े हुए थे। कुछ तो वो थे जो यूनिवर्सल हैं, जैसे लेज़ और ये कुछ जो थे ये यहाँ के ख़ास स्पेसिफिक, मुझे कभी और कहीं नज़र आए नहीं ये वाले। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। ये एक पैकेट मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो ये देखते हैं कि किस तरह का है ना। यहाँ ये थोड़ी कीमत जो थी उससे मेरे ख़्याल से कुछ सेंट ही कम थी, लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई किया जाए, तो क्या बुराई है। अच्छा, इसके डोरिटोज़ मैंने पहले लिए थे, नहीं वो लिए थे मैंने मिकविकीज़, लेकिन फिर वो मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो एक ही बहुत है, बार बार इतना 2-3 पैकेट उठाने की क्या ज़रूरत है। फिर ये अलीना की फ्रेंड आ रही थी, तो मैंने ये थोड़े बहुत जो है स्नैक्स इसीलिए लिए थे कि उसकी फ्रेंड आएगी तो चलो बच्चियाँ जो है ना खुश होकर खा लेते हैं जब मूवी शूवीज़ देखते हैं। वरना अब तो हम ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेकर नहीं आते, क्योंकि पैसे का भी वो कहती चट करना है और अपनी सेहत को भी चट करना है। लेकिन ये कि चलो कभी आपके गेस्ट आ जाएं कोई, तो फिर ये कि आप लोग फ़न कर सकते हैं बच्चों के साथ, ये बच्चे अपना। अच्छा, फिर यहाँ पे ये आपको नाचोज़ नज़र आ रहे हैं। ये बड़े अच्छे क्रिस्प वाले, अच्छे ना वाले नाचोज़ होते हैं। इसमें भी डिफरेंट फ्लेवर्स थे, तो कुछ जो थे वो प्लेन थे, कुछ जो थे वो उस और फ्लेवर्स थे। लेकिन बड़ा मुझे मज़ा आया डिटेल में जो है ना डॉलरामा जाके। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।